हेलो माय फैमिली, आज हम चालू करते हैं अपना थर्ड वीडियो। बट उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने 11th पढ़ी है? चल, ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज का जो अपना टॉपिक है उसको मैं 11th से थोड़ा सा लिंक करने वाला हूं। ठीक, अगर नहीं भी पढ़ी है तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं। देखो यार, सबसे पहले 11th क्लास में अपन ने क्या पढ़ा होगा? जर्नल एंट्रियां। क्या पढ़ी है? जर्नल एंट्रियां। देन इसके बाद लेजर, फिर लेजर के बाद अपन ने क्या पढ़ा होगा? ट्रायल बैलेंस। देन इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा होगा? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। देन इसके बाद अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते थे। ठीक, और फिर अपन पढ़ते थे बैलेंस शीट। क्लियर? बट और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी बीच में, बट मेन ये चीज है। ठीक, अब इसके बाद देखो, ट्रेडिंग में क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। लॉस के भी अपन बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, कॉमर्स वाले प्रॉफिट की बात करेंगे, ध्यान से सुनना यार। अब क्या होता था, ये नेट प्रॉफिट डायरेक्ट कहां चला जाता था? बैलेंस शीट में, और वो भी क्या होता था? कैपिटल में प्लस हो जाता था। कैपिटल में प्लस हो जाता था। बट ये जो अपन ने पढ़ी 11th क्लास, ये अपन ने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जब एक बंदा कैसे बिजनेस संभालता है, कैसे अकाउंटिंग करता है। भाई अब बात क्या आती है, ये नेट प्रॉफिट अपन 12th क्लास में पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो कुछ ज्यादा लोगों का है, एक का नहीं है, 2, 5, 10 ऐसे लोगों का है। ठीक है, 50 लोग तक का हो सकता है। तो भैया अब ये नेट प्रॉफिट को पहले हमको क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। उन पार्टनर्सों में क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को एक अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, देन इसके बाद ये प्रॉफिट कहां प्लस होता था 11th क्लास में? डायरेक्ट कैपिटल में। लेकिन भाई अगर मान लो 25 पार्टनर है तो सारे पार्टनरों को प्लस माइनस करेंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट कितनी बड़ी हो जाएगी? तो इसके लिए हमने क्या करा, हम कैपिटल अकाउंट भी अलग से मेंटेन करेंगे। कैपिटल अकाउंट भी क्या करेंगे? अलग से मेंटेन करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए हमको क्या है, एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसको अपन बोल सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? इसका मतलब 12th क्लास में तुमको दो चीजें मेन पढ़नी है, और ये अपने वीडियो का भी मेन टॉपिक यही है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और एक पार्टनर्स कैपिटल। यही थ्योरी अभी अपन आगे पढ़ेंगे और मेन यही प्रैक्टिकल अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, तो चालू करते हैं। सबसे पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जिस अकाउंट में हम प्रॉफिट बांटकर दिखाते हैं, बस। ठीक, अभी मैंने थ्योरी में भी क्या बताया कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है ये। ठीक, और क्यों बनता है? क्योंकि पार्टनरों के बीच में हमको प्रॉफिट बांट के बताना है। तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? वो अकाउंट है जिसमें हम प्रॉफिट को क्या करके बताएंगे? बांट कर बताएंगे। क्लियर है? चलो, अब अपना जो नया टॉपिक है वो अपन बात करते हैं सबसे मेन कि भैया हमको अगर पार्टनर्सों के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे। तो देखो, इसमें दो मेथड्स हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो, नाम से समझ में आ रहा है, फिक्स्ड मेथड मतलब फिक्स्ड कैपिटल, जिसमें कैपिटल क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। कैपिटल क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ठीक, इसके लिए भैया हमको कैपिटल के लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, और बाकी कचरा कूड़ा जो भी अपने को प्लस माइनस करना है उसके लिए हमको अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। देन इसका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में क्या होगा भैया? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम है क्या? कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? देन अब अपन बात करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में जो डिफरेंस होता है वो अपन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है बैलेंस। क्या भैया? बैलेंस। तो देखो, फिक्स्ड मेथड में जो रहता है उसका बैलेंस हमेशा अधिकतर क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस रहेगा। बट फ्लक्चुएटिंग में क्या रहेगा? कभी डेबिट भी हो सकता है और कभी क्रेडिट भी हो सकता है। नाम से समझ आ रहा है, फिक्स्ड मेथड है तो भैया इसमें जो कैपिटल अकाउंट रहेगा उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, फिक्स रहेगा, एक साइड क्रेडिट। जबकि फ्लक्चुएटिंग में क्या रहेगा? नाम से समझ में आ रहा है, फ्लक्चुएटिंग है। ठीक, मतलब कभी डेबिट में कभी क्रेडिट में। क्लियर? देन इसके बाद सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ अकाउंट। कितने अकाउंट बनेंगे? तो अभी अपन ने चार्ट में देखा, फिक्स्ड में कितने अकाउंट बनेंगे? 2 अकाउंट बनेंगे। जबकि फ्लक्चुएटिंग में कितना बनेगा? सिर्फ एक बनेगा। देन इसका आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड, कौन से आइटम हम रिकॉर्ड करेंगे? तो भैया फिक्स्ड में हम कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? सिर्फ कैपिटल लिखेंगे, बाकी अदर चीजें, अदर जो अकाउंट बनेगा करंट अकाउंट उसमें बनाएंगे। जबकि इसमें क्या होगा भैया? इसमें कैपिटल के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग सब, मैंने अभी बोला ना कचरा कूड़ा, तो भैया ये सब वही है। ठीक, फिक्स्ड मेथड में क्या होता है? ये सारा कचरा कूड़ा अलग से अकाउंट में बनता है जिसको अपन करंट अकाउंट बोलते हैं। जबकि फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग मेथड जो है उसमें क्या होता है? सारा कचरा कूड़ा कैपिटल अकाउंट में ही आ जाता है। देन इसीलिए क्या होता है?
कैपिटल ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक। देन इसका भैया स्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल, इसमें भैया कैपिटल हमेशा स्टेबल रहेगी, जबकि इसमें कैपिटल कभी हमेशा क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। देन इसका भैया करंट अकाउंट, तो भैया फिक्स्ड मेथड में करंट अकाउंट खोलेंगे और फ्लक्चुएटिंग में हम करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे। क्लियर है, ये अपनी थ्योरी हो चुकी है फर्स्ट चैप्टर की खत्म। कल से अपन चालू कर देंगे, कल की वीडियो से अपन प्रैक्टिकल्स।